नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। सबसे पहला जो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले आप समझ लीजिए कि आरओ का पेपर जो देना है आपको किस तरह का देना है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका तरीका क्या है निकालने का। इन चीज़ों को आपको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं मोटा मोटा अगर जो पॉइंट, दो पेपर होंगे प्री में, दो पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो जीएस का होगा, दूसरा पेपर जर्नल हिंदी का होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के जीएस 140 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जो हिंदी रहता है वो 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जो माइनस मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी, यानी 3 गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। ये देखिएगा, जीएस का ऑब्जेक्टिव टाइप जीएस होगा जिसमें सामान्य विज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान है पहला। दूसरा है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन नेशनल मूवमेंट से हमेशा क्वेश्चन हर बार ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी का ट्रेंड देख लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस का ट्रेंड देख लीजिए। अगर हिस्ट्री से अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन, यूपी पीसीएस की बात कर लीजिए, 25 क्वेश्चन आया तो उसमें से कम 15 से 16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नेशनल मूवमेंट से आता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्व रहता है वो एंशिएंट का रहता है, फिर उसके बाद मिडविल का आता है। तो आप नेशनल मूवमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो नेशनल मूवमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी चीज़, अधिक से अधिक क्वेश्चन जो भी आपके पास हों तो ठीक है, नहीं तो मैं तो डालूँगा ही डालूँगा। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन गांधी जी के जो पीरियड थे, गांधी जी का जो पीरियड था उससे आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो गांधी जी के पीरियड से लेकर के और वर्तमान समय तक यदि देखा जाए तो ज़्यादातर संविधान भी जो बना है वो वहीं से बनकर शुरू हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इकोनॉमिक्स में क्या आता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक नंबर पहला, इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, नंबर दूसरा जो बजट होता है, और तीसरा पार्ट का आता है परंपरागत समाज अध्ययन, किसका, इकोनॉमिक्स का। तो जो परंपरागत की चीज़ें होती हैं वो, और इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत महत्व करती हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तीसरा आता है एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन तो आपको 22 से 25 क्वेश्चन मिलते हैं हर बार लगातार। 8 से 10 सालों से जो ये पैटर्न चला आ रहा है वो यूपी पीसीएस में चला आ रहा है। तो एग्रीकल्चर आपको पूरा पीडीएफ नोट्स के रूप में, जो प्रिंटेड नोट्स होंगे वो अवेलेबल कराए जाएंगे, आपको इसका वीडियो दिया जाएगा। मेन जो पढ़ना है वो चीज़ें हमें इसमें पढ़ाएंगे। जैसे आप, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मिश्रित खेती क्या होता है, मिली जुली खेती क्या होता है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी आपकी। फिर उसके बाद वाणिज्य, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं ई कॉमर्स का बहुत प्रचलन है। वर्तमान समय में इंडिया चाइना वार भी देख रहे होंगे, तो क्या क्या ज़्यादातर हम चाइना से आइटम लेते थे, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, कितना इंपोर्ट करते थे, ये सारी चीज़ें। व्यापार के बारे में तो जानना आवश्यक ही है। तो ये हो गई आपकी चीज़। अगला हो गया जनसंख्या। देखिए, जब पिछली बार का जो पेपर हुआ था पॉपुलेशन सेंसस से 11 क्वेश्चन आए थे, सेंसस से 11 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहेंगे कि आपको क्रम से लगाने के लिए पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें हम आपको बाद में बताते हैं, अभी थोड़ा जल्दी सिलेबस आपको हम डिस्क्राइब कर दें। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तो कम से कम 100 में से 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो यहाँ भी उसका है, जैसे रामसर कन्वेंशन हो गया, आपके अभयारण्य उद्यान, और जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ध्यान से सुनना भैया। भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और प्राकृतिक संसाधन, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज कहाँ पे ज़्यादातर हो रहे हैं, भारत में भी और वर्ल्ड में भी। जैसे मान लीजिए तांबा है, तो तांबा भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान के खेतड़ी में होता है, राजस्थान के खेतड़ी में होता है। कोयला पूछेंगे, विंध्यवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको बताई जाएगी।
राष्ट्रीय देखिए करंट अफेयर्स का पार्ट है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं जो होती हैं ये करंट अफेयर्स का पार्ट होती हैं। करंट अफेयर्स के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पुरस्कार आएगा, इंडेक्स से क्या क्या आएगा, और कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी आ जाता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आ जाता है भारत सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का आयात करता है, किन चीज़ों का निर्यात करता है, ये सारी चीज़ें हैं। भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार इस टाइम कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। रीजनिंग इसमें जो आते हैं वो कठिन नहीं आता है। बैंक लेवल का तो छोड़िए, एसएससी लेवल का भी नहीं आता है। एसएससी से भी 1/3 क्वेश्चन आता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन थोड़े बहुत ब्लड रिलेशन के आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग की आ जाती है, और एनालॉजी और वर्गीकरण से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रीजनिंग ये हो गया आपका। और अगर आप देखना चाहें ये देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश देखिए, यूपी स्पेशल आप ये मान के चलिए 140 क्वेश्चन में कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लस करंट अफेयर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लस करंट अफेयर्स से मिलाकर पूछे ही जाएंगे। और यूपी स्पेशल थोड़ा डीपली में पढ़ा जाएगा। आप भी अपने तरफ से देखिए, 2 महीने का टाइम है, तो जितना मैं डीपली पढ़ा पाऊँगा वो तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा सा डीप पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जो चल रहा है यूपी में, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो लखनऊ में शुरू किया गया था, वो प्रत्येक, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक ज़िले हैं यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी का अपने अपने ज़िले में क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं महान हैं या कौन कौन सी वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं उस ज़िले में। वो जैसे मान लीजिए फिरोज़ाबाद है तो वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में ज़्यादा से ज़्यादा आपका खदानें वगैरह हैं तो उन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद है, पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। बनारस है तो बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना ही देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये सिलेक्शन आप निश्चित कर देगा। 6 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें लड़के 60 में से 60 भी लाते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन कभी कभी गलत आ जाते हैं। पिछली बार मेंस में 1-2 क्वेश्चन का अंतर भी आ रहा था। तो इसमें अगर जो आप कोशिश करेंगे तो 55+ नंबर आराम से ले आएंगे। देखिए इसमें आता क्या है, विलोम शब्द आता है। अच्छा, मैं आपको इसका वीडियो भी दे रहा हूँ अनेकार्थी, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दे चुका हूँ और विलोम का दे चुका हूँ। वो 2 वीडियो आप बार बार देखिए। और साथ ही साथ जब आप उन वीडियो को देखिए तो वर्तनी शुद्धि भी, उच्चारण उसका सही कीजिए। वर्तनी शुद्धि आपका अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए जो 2nd चैप्टर है ना, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, ये इसी में कवर हो जाएगा। विलोम आपका 10 नंबर आएगा। ये वीडियो मैंने आपको दे दिया है। बाद में अगर जो टाइम बचेगा तो और अच्छे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, वरना इतना कर लीजिएगा, पर्याप्त है। प्री की दृष्टि से ये दे रहा हूँ मैं अभी। मेंस में थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। अनेक शब्द 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज ही वीडियो पढ़ चुका है। तत्सम तद्भव का डाल दूँगा 10 क्वेश्चन। विशेष विशेषण, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है, मैं इसको आपको तरीका बताऊंगा, बहुत ही अच्छा तरीका है, आप उससे कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पर्यायवाची शब्द आपका बताया जाएगा। तो ये तो आपका प्री का सिलेबस हो गया डिस्कस। मैं एक बार मेंस का भी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि अभी मेंस का एग्ज़ाम तो आपको देना नहीं है, तो जल्दी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मेंस का भी। ये देखिए, ये मेंस का है। देखिए मेंस में आपका आता है सब्जेक्टिव टाइप, होता ये भी है आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन इसमें कुछ जैसे निबंध हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये देखिए गद्यांश आ जाता है। देखिए सामान्य हिंदी आलेखन 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। एक पेपर
जीएस का भी होता है इसमें। एक जैसे आप प्री में 140 क्वेश्चन का जीएस देते हैं, इसमें 120 क्वेश्चन का जीएस हो जाएगा, 30 क्वेश्चन का हिंदी हो जाता है, और बाकी ये चीज़ें देखी रहेंगी। गद्यांश हो गया आपका, ठीक है। एक आपको सरकारी प्रपत्र दे दिया जाएगा, उसको सारणी में आपको बनाना रहेगा, ये हो गया। फिर उसके बाद पत्र हो गया, पत्र में शासकीय अर्धशासकीय पत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, परिपत्र हो गया, विवादित टिप्पणी और मेमोरेंडम हो गया आपका। अब आप एक चीज़ और है, देखिए इसमें प्रशासनिक हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि जब आप सचिवालय में जाएंगे तो वहाँ पे आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रशासनिक शब्दावली का भी प्रयोग आप अधिक से अधिक पढ़ना शुरू कर दीजिए, हर रोज़ 10 वर्ड पढ़िए आप। प्रशासनिक हिंदी आपकी आएगी, अंग्रेजी से हिंदी बनाना रहेगा, हिंदी से अंग्रेजी बनाना रहेगा, 5-5 नंबर के होंगे, मुहावरे लोकोक्तियाँ होंगी। और कंप्यूटर ज्ञान, क्योंकि इसमें ARO की भी पोस्ट होती है, O लेवल जिसमें मांगा जाता है, तो इसलिए कंप्यूटर ज्ञान से भी संबंधित इसमें चीज़ें पूछते हैं। और उसके बाद में देखिएगा, इसमें भी देखिए ये 6 शब्द देंगे, 60 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हिंदी निबंध में ये देखिए आप देख सकते हैं, साहित्य संस्कृति 3 निबंध लिखने होंगे आपको, ठीक है, और 40-40 नंबर के होंगे, यानी 120 नंबर का ये है आपका। ये देखिए आप देख सकते हैं, साहित्य संस्कृति का है, सामाजिक क्षेत्र का है, राजनीतिक क्षेत्र का है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का, इकोनॉमिक सेक्टर का है, एग्रीकल्चर का है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के ये है, मेरा भी बताने का मकसद। प्री वाला आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी आपको मेंस देना नहीं है, जब मेंस का पेपर इसका होगा तब हम आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए तो फिर चलते हैं, देखते रहिए आप हमारा वीडियो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, आपका उनके बीच में कंपटीशन कराया जाए, और आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। अगर आप मेरी बातों को मानेंगे तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। चलिए रखते हैं, कल मिलते हैं 12 बजे के बाद, आपको वीडियो मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।